हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करेंगे देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो भारत की देखरेख करेगा, रक्षा करेगा, वो भारत अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे जिन जिनों पे ये मोस्ट लिखा होगा आप मोस्ट समझ लेना, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अनुच्छेद 53 कहता है अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति इसी के पास है। और अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कहता है कि अनुच्छेद 54 में होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस प्रकार होता है? ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब कि ये व्यक्ति हम जो संसद में भेजते हैं ना अपने चुनकर, वही लोग इस राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितने वर्षों का है, वो मैंने ऊपर ही बताया था, 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यता। और राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या तो आप लोग जानते ही होंगे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। और अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है। अनुच्छेद 61 ये क्या है? ये मोस्ट लिखा है, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ये कौन से सदन में चलाया जा सकता है? इसमें ये किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, उच्च सदन या निम्न सदन किसी भी सदन में ये महाभियोग लगाया जा सकता है। और इससे महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्तता के लिए चुनाव कराने का समय। राष्ट्रपति पद की रिक्तता के लिए चुनाव कराने का समय, यानी कि जो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति की चुनाव करवाना चाहिए, यानी कि जो रिक्तता है वो राष्ट्रपति का पद खाली रहा है ना। अनुच्छेद 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है, यानी कि जो राष्ट्रपति की जो पद खाली होता है उस पर कौन करता है? उस पर उपराष्ट्रपति बैठता है राष्ट्रपति के पद पर। और जो ये उपराष्ट्रपति बैठ जाता है और जो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसके पद पर उपराष्ट्रपति बैठेगा, और राष्ट्रपति की पूरा लाभ उपराष्ट्रपति को मिलेगा। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति के चुनने से संबंधित मामले। अब आप लोग कह रहे हो 65 से डायरेक्ट 71 कैसे आ गया? तो हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि और किसी। ये 65 और 63, ये 71 72 ये उपराष्ट्रपति के बारे में है, इसलिए सिर्फ हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति चुनने के लिए संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा हुई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको 2 वर्ष में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उसके वो माफ़ भी कर सकता है। एक फांसी की सजा भी वो माफ़ कर सकता है, इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति का परामर्श एवं सहयोग,
यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, राष्ट्रपति का परामर्श भी, मान लीजिए किसी बात को राष्ट्रपति समझ नहीं पा रहा है, तो वो ऊपर मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, यानी कि लेकिन सलाह लेगा, लेकिन राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि वो सलाह माने या ना माने, लेकिन ये मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं उसको। तो अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन एवं कार्यकाल। जो राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन मंत्री? ये मान लीजिए विदेश मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है लेकिन किसकी सलाह पर? लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ये नियुक्ति करता है। ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ये नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व, वो मैंने ऊपर ही बताया था ना, प्रधानमंत्री का दायित्व है ये मंत्रिपरिषद में सूचना करने का दायित्व। अनुच्छेद 85 यानी 85, अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र एवं सत्रावसान को भंग करना। जो सत्र एवं सत्रावसान होता है ना संसद का, वो राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है और कोई नहीं। अनुच्छेद 108, ये 108 लिखा है। अनुच्छेद 108 कहता है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, यानी कि जो राष्ट्रपति है ना अपनी संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? मान लीजिए जो कोई लोकसभा एवं राज्यसभा को एक ही छत के नीचे बुला सकता है, ये राष्ट्रपति, इतनी पावर होती है। लेकिन बुला तो सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या अध्यक्ष कुछ भी कह लो, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना। तो ये क्या कहता है? ये वो विधेयकों, यानी कि कोई विधेयक पारित करना है तो या लोकसभा में होगा तो वो पहले राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, या राज्यसभा में होगा तो लोकसभा के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति को देगा, यानी सहमति देना। तो अनुच्छेद 112 कहता है संघीय बजट, जिसे वार्षिक विवरण भी कहते हैं राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय हम उच्चतम न्यायालय को कहते हैं, वो अभी मैंने ऊपर बस समझाया था ना, उच्चतम न्यायालय को कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा